बलूचिस्तान में 12 मकामात पर फितनाल हिंदुस्तान के हमले। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 58 दहशतगर्द हलाक कर दिए। 10 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हम दुश्मनों ने गवादर में मजदूर खानदान को शहीद किया था। खातून और 3 बच्चे शामिल हैं। फोर्सेज के ऑपरेशन जारी, फिजाई निगरानी भी की जा रही है। सदर व वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ, शोहदा को खैराज अक़ीदत। कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है। बिलावल भुट्टो ने कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा उन्हें कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात। कोयटा और जहदान सेक्शन पर ट्रेन ऑपरेशन रोक दिया गया। जाफर एक्सप्रेस, बोलान मेल और चमन पैसेंजर ट्रेन शामिल। कोयटा में इंटरनेट सर्विस भी मअतल। मुआविन खुसूसी शाहिद रिंद कहते हैं कि 2 दिन के दौरान 70 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। दीगर का पीछा किया जा रहा है। लाहौर गटर हादसा केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने 5 मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने दफा 316 का इजाफा कर दिया। भाटी गेट पर खुले मैनहोल में गिरकर मां और बेटी जाँ बहक हो गई थी। मुकदमा खातून के वालिद साजिद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। लाहौर में गुलाम मुर्तजा पर पुलिस तशद्दुद की तस्दीक हो गई। एसपी सिटी बिलाल और एसएचओ जैन का एतराफ़ जुर्म। कहा अफसरान बाला की हिदायत पर हिरासत में लिया। तहकीकाती टीम ने कमरे में तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज तहवील में ले ली। रिपोर्ट आईजी को पेश, वजीर आला को भी भेजी जाएगी। भारतीय मंसूबों पर बंद बांधने का मिशन। पाकिस्तानी दरियाओं पर मोदी सरकार के पन बिजली के मोजी मंसूबे। आलमी सालिसी अदालत ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। 9 फरवरी तक बगलेहार और किशन गंगा की मालूमात देने का हुक्म। पाकिस्तान बताए कौन सी दस्तावेजात चाहिए। केस के मेरिट्स की समाअत 2 और 3 फरवरी को होगी। भारत ने सिंथास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। यह बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में खिताब। कहा सालिसी अदालत के फैसले के मुताबिक मुआहदा नाफिज़ अमल है। लाहौर में पंजाब एग्रीकल्चर और फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इजरा। वज़ीर आज़म ने कहा अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। ये सिर्फ पंजाब नहीं मुल्क की खिदमत के लिए है। शहबाज शरीफ की जाती उम्र में नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज की शिरकत। खोकर बरादरान से भी मुलाकात मुतवक्किल। जराइम के खात्मे के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका। ई बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी जारी है। भारत शिकस्त के बाद पाकिस्तान मुखालिफ 100 से ज़ायद फिल्में बना चुका। वो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। सीनियर वजीर ने कहा हम फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं। फिल्म बयानिया पहुंचाने का अहम तरीका है। वज़ीर आज़म ने एमक्यूएम के डेलीगेशन को 27वीं आईनी तरमीम से पहले बुलाया। मैं आज आपको ये अपने वादे को फुलफिल करने जा रहा हूँ। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं। एमक्यूएम की आईनी तरमीम क्या है? कराची के हुकूक की बात कर रहे हैं। तमाम पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के इख्तियारात और वसाइल उनकी डोर स्टेप पे लाने की बात कर रहे हैं। हमारी आईनी तरमीम सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, अंदरून सिंध के लिए भी इख्तियारात चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम पर तावन की यकीन दहानी कराई है। मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। FC एरिया कराची में हेल्थ केयर डिजिटलाइजेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। रेस्क्यू अमला होता तो गुल प्लाजा में जाने बच जाती। सानेह पर सहम गया था। स्पीकर पंजाब असम्बली की गुफ्तगू। मलिक अहमद ने कहा पंजाब में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू इदारे फाल कर रहे हैं। मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद लाने की तैयारी। गुल प्लाजा पर PP की बेइंतजामी खुलकर सामने आ गई। रहनुमा जमात इस्लामी मुनीम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में एक के बाद एक सानिया हो रहा है। हुकूमत सिर्फ कागजी पैकेजेस का ऐलान कर रही है। लाहौर शेरा कोर्ट में बड़ी लूटमार। 2 डाकू 2 करोड़ 17 लाख 55 हजार रुपए छीन कर फरार हो गए। मज़ाहमत पर फायरिंग से असगर को जख्मी कर दिया। पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 आज लाहौर में होगा। कज़ाफी स्टेडियम में 4 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी।
कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान, ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां, कौमी टीम की किट्स की तकरीब रहनुमाई मंसूख कर दी गई। पाकिस्तान मेगा इवेंट में शिरकत करेगा या नहीं, ताहाल फैसला न हो सका। फी तोला सोना मजीद 25,500 रुपए नीचे आ गया। कीमत 5,11,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम पर 21,862 रुपए कमी 4,38,839 पर आ गया। फी तोला चांदी 9,006 रुपए की हो गई। 71,000 लाशों के बाद भी इसराइल की प्यास ना बुझी। गजा के इलाके रफा पर हमले, 6 बच्चों समेत 12 अफराद शहीद हो गए। सहूनी रियासत 70,000 अफराद शहीद करने का एतराफ कर चुकी है। इसराइल को फौजी सामान दिया जाएगा। मालियत $6.5 अरब है। अमेरिका ने मंजूरी दे दी। अपाची हेलीकॉप्टर और लाइट व्हीकल्स शामिल। सऊदी अरब को भी $9 अरब के पैट्रियट मिसाइल्स बेचने की मंजूरी। मकसद रियाद की दफाई सलाहियत मजबूत बनाना है। ईरान ने यूरोपीय मुल्कों की फौज दहशतगर्द करार दे दी। अली लारिजानी ने कहा, उनकी अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें तस्वुर करते हैं। गुज़श्ता रोज यूरोपीय यूनियन ने पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया था। अली लारिजानी की रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात। पासदारान इनकलाब इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे, कोई गैर महफूज इकदाम नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अमरीकी सेंटकॉम ने खबरदार कर दिया। कहा, आबनाए हुर्मज़ में ईरानी मशक़ें महफूज अंदाज में होनी चाहिए। अमरीकी तैयारों और बहरी जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। तुर्क सदर ने अमेरिका और ईरान को सालिसी की पेशकश कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस्तांबुल में सदर एर्दोग़ान और हम मनसब से मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने कहा, वाशिंगटन से मुज़ाकरात पर तैयार हैं, मगर धमकियों के सामने बात नहीं हो सकती। दिफाई सलाहियतों पर गुफ्तगू नहीं होगी। चीन और बरतानिया की कुर्बतें बढ़ने लगी। बीजिंग ने वीजा फ्री सफर की सहूलत दे दी। सिर्फ पासपोर्ट पर 1 माह तक चीन में क़याम कर सकेंगे। सयाहत के साथ तिजारत भी फरोग पाएगी। मशरकी कांगो में कॉटन कान बैठ गई। 200 से ज्यादा अफराद जान से गए। यहाँ से स्मार्टफोन्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली धात निकाली जाती है। स्पेन की नई इमिग्रेशन पॉलिसी, 5 लाख तारकीन वतन को कानूनी हैसियत दी जाएगी। 5 माह से मुकीम अफराद को 1 साल रिहाइश और वर्क परमिट दिया जाएगा। दाएं बाजू की जमातों ने मुखालफत कर दी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई। पाक भारत मुकाबला कल बुलावायो में होगा। पाकिस्तान ने 300 बनाए तो भारत को 85 रन से शिकस्त देनी होगी। भारत ने 250 किए तो 33 ओवर में हदफ हासिल करना होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑफिशियल एंथम जारी कर दिया। फील द थ्रिल, ये गाना क्रिकेट के आलमी जुनून की अक्कासी करता है। और BBC की मशहूर क्राइम सीरीज डेथ इन पैराडाइज सीजन 15 रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर भी जारी किया गया।